हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा, जहां हम ओलंपियाड एग्ज़ाम जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड, आईएमओ, एनएसओ का फुल सिलेबस कवर करते हैं, इंक्लूडिंग स्कूल एग्ज़ाम्स। और हम यहां ओलंपियाड एग्ज़ाम और स्कूल एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अब तक हमने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखा, उसके कुछ टाइप्स देखे, कुछ टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल देखा है। ओके, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम निकालते कैसे हैं, राइट। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम निकालते कैसे हैं। ओके, तो इन दोनों टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम समझते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जहाँ पे ये px इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को, जहाँ पे ये जो लेटर है वो इस पॉलिनोमियल का नाम बताता है और ब्रैकेट में हम इस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उसको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है y स्क्वायर प्लस 2, ओके, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स से इस पॉलिनोमियल का नाम हम q देते हैं, q। ओके, ब्रैकेट में हम क्या डालेंगे, y क्यों डालेंगे, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो यूज हुआ है वो है y। ओके, तो इस तरीके से हम किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई बात समझ। तो यहां हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इस पूरे पॉलिनोमियल का, इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा उसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम x की जगह 2 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, p2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 17। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 2 इज 17। px क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, px इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at x is equals to 2 is 17। आई बात समझ। तो इसी को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे या फिर जो वेरिएबल उसमें यूज हुआ है। यहाँ पे हमने x यूज किया है तो हम x बोल रहे हैं, अगर यहाँ y यूज हुआ होता तो हम y बोलते हैं। तो जो भी वेरिएबल किसी पॉलिनोमियल में यूज हुआ है उससे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे उस पूरे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल qy is equals to 4y square plus 9y plus 2 at y is equals to 2 is। ओके, हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट y is equals to 2। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपली हम y की जगह 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, q2 हो जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 16 प्लस 18 प्लस 2 which is equals to 36। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट y is equals to 2 is 36। ओके, तो इसी तरीके से हम किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम समझे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम निकालते कैसे हैं। ओके, अब हम समझते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, गिवन पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उसका ऐसा वैल्यू जिसे उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। उस वेरिएबल के उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्या मैंने कहा, इसको अब हम समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है
QX इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये कोई पॉलिनोमियल गिवन है हमारा, ओके। यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x। तो x का ऐसा वैल्यू जिसपे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। x के उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्या होगा, x के कौन से वैल्यू पे ये इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आइए देखते हैं। तो अगर हम x की जगह -1 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1 कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू -1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम कहेंगे -1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई बात समझ। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एक दूसरा पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो x के किस वैल्यू पे इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आइए देखते हैं। तो अगर हम x का वैल्यू -2 पुट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, 4 - 10 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल टू -2 पे इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई बात समझ। 0 ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और 0 ऑफ पॉलिनोमियल हम निकालते कैसे हैं, ओके। हम फाइंड करते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसके किस वैल्यू पे उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। उस वेरिएबल का वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। जैसे इस केस में इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल यूज हुआ है, तो x के किस वैल्यू पे इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -2 पे इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट सो -2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। आई बात समझ। तो हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस कर लिया। जैसे यहां हमने देखा हिट एंड ट्रायल मेथड कि इसका अगर 0 निकालना है तो हम x का वैल्यू पुट करके देखेंगे, x का सारा वैल्यू पुट करके देखेंगे और फिर जिस वैल्यू पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा वो उसका 0 होगा। बट आगे हम देखेंगे मेथड्स कि हाउ टू फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होगा, उसमें प्रॉपर प्रोसीजर देखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।